मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीपीएससी 66 में की तैयारी हम कैसे करें। बहुत लोगों के मन में ये सवाल है, खासकर गृहिणियाँ। बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि मैम आखिर क्लास कब से स्टार्ट होगा। तो ये क्लास वैसे कल से स्टार्ट होगा, लेकिन आज मैं आपको एक इंटरफेस दे देती हूँ कि हाँ क्लास कैसे होगा और कब होगा। बस अपना आप विश्वास बनाए रखिए। आई होप कि मैं आपके सफलता में पूरी तरीके से मदद कर सकूं। तो चलिए, अगर आपका विश्वास है तो जाहिर सी बात है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, मुझ पर विश्वास रखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट हमारा क्या है, तो आप सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो क्या करना है आपको, छोटा सा काम, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आप पुराने हो तो मेरे लिए एक लाइक तो बनता है ना, तो क्या आप मेरे लिए एक लाइक नहीं कर सकते हो, तो प्लीज़ लाइक इट। तो चलिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्री कितने मार्क्स पे निकलेगा। देखिए, अगर आपके टेस्ट में 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी करना अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसके लिए मेंस में एक, यानी कि जब हम प्री जो मारते हैं सेट, तो वहाँ पे मार्क्स ही नहीं आते हैं। किसी के 50 आते हैं, किसी के 50 प्लस आते हैं, यानी 60 to 70% के बीच में रह रहा है आपका स्कोर। तो फिर वैसे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपका 100 प्लस स्कोर आ जाता है तो देन आप सेलेक्टेड हो। अभी से ही अपने आप को सिलेक्शन मान लो, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो टफ रहते हैं, मानते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ आसान नहीं होता। अगर इतना ही आसान होता तो हर बच्चे को जॉब मिल जाता, हर बच्चा वीडियो बन जाता, हर बच्चा यूपीएससी कर जाता। तो कोई भी आसान नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा बात बताऊंगी, तो वो बात क्या है ये देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए आइए बताते हैं कि आज हम लुसेंट कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि लुसेंट हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि लुसेंट तो खत्म। देखिए, लुसेंट से पीछे मत भागिए। लुसेंट के बदले मैंने एक और बुक बताया था आपको, क्राउन सामान्य ज्ञान। ये इस बुक में खासियत ये है, ये बुक अगर आप नहीं लिए हो तो अभी जाके ले लो। 100-150 के बीच में आपको ये बुक आ जाएगी। और नहीं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दोगे, आप अमेजोन पर भी जाकर खरीद सकते हो या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हो। तो आपको लुसेंट रटना पड़ेगा। और कैसे रटना, देखिए रटने की कुछ भी जरूरत नहीं, कैसे पढ़ना है वो मैं बताती हूँ। क्योंकि गधा और उल्लू की तरह मत पढ़िए, बीपीएससी है और निकालने का जज्बा तो है ही आप में। आपको नहीं मन करता है कि आपके सामने गाड़ी जो आपके गेट दरवाजे पर लगी हो बिहार सरकार वाली हो? क्या ऐसा नहीं लगता है? अगर ऐसा लगता है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो चलिए आइए बताती हूँ कि मेहनत आपको करना है तो करना है कैसे। क्योंकि अब ऑलरेडी अक्टूबर के 3 डेज निकल चुके हैं। यानी कि एक सबसे पहले अपने घर में एक कैलेंडर लेंगे और जिस दिन पेपर हो, यानी कि आप मानिए कि 27 को ही पेपर है, एक एक्सपेक्टेड डे उन्होंने दिया है, तो आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो जाकर पहले फॉर्म भरिए। क्योंकि पहले फॉर्म भरोगे देन आपका सेंटर भी आपका अगल, यानी कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही देगा, वरना आपको बाहर दे सकता है। खासकर लड़के, उन सबका तो पक्का बाहर जाना है अगर आप पहले नहीं भरे तो। इसलिए फॉर्म को पहले आप भर लीजिए। और दूसरी बात कि फॉर्म भरने में 3 डेज लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म भरने का वीडियो मैं बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं कैसे कैसे फॉर्म भरना है। और दूसरी बात कि अब हम तैयार करते हैं कि नीचे करना क्या है। नीचे करना क्या है आपको, तो अब आगे करना क्या है, यानी कि लुसेंट। देखिए, बाबू वैली की तरह कुछ भी मत पढ़िए, अब लुसेंट को पढ़िए। तो एक टारगेट रखिए। मैं कैलेंडर की बात पे थी तो मैं कैलेंडर पहले बता दूं। अपने घर में कैलेंडर 27 दिसंबर का वहाँ पर टिका, और डेली जैसे जैसे आपका दिन बीतेगा वैसे कट करते जाओगे। और आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस 5 घंटे पढ़ लो। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मात्र 5 घंटे। 1 घंटे सेट को, 1 घंटे एनालिसिस और 3 घंटे किसी बुक को पढ़ो। क्योंकि हर गृहिणी के पास में टाइम नहीं होता है, मैं मान सकती हूँ। और बहुत लोग का सपना होता है चूल्हा चौकी छोड़कर हम क्या बने, वीडियो बने। तो क्या आप नहीं चाहते हो बनना? अगर चाहते हो तो प्लीज़ राइट कमेंट यस। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। ये आपको बुक है एक, देख लीजिए, बिल्कुल लुसेंट का ही है। ये लुसेंट जैसा ही बुक है, देख लीजिए। जिन लोगों के पास नहीं, इस बुक में खासियत ये है कि ये बुक में बस पॉइंट टू पॉइंट लिखे रहते हैं। लुसेंट का ही ये छोटा भाई है, लुसेंट बड़ा भाई है। उसमें बहुत ही वर्ड बहुत ही मन में, लेकिन इसमें है ओनली पॉइंट टू पॉइंट लिखे रहते हैं, जिससे आपको याद हो जाएगा। तो ये बुक आप देख सकते हैं। इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। एग्जैक्ट क्या है, एग्जैक्ट इसकी प्राइस है 240 रुपया, लेकिन ये डिस्काउंट में आपको मिल जाता है 180-190 के पास आपको मिल जाता है, यानी कि 200 के अंदर में ही ये बुक आ जाता है।
अब हम चलिए कि इस बुक को पढ़ेंगे कैसे। आप वैसे लूसेंट अगर जिन लोगों के पास नहीं है तो उनको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो खरीद सकते हो वरना नहीं खरीद सकते हो। एक ये बुक पढ़नी है और एक बिहार की बुक पढ़नी है, और डेली के डेली आपको क्या करना है, सेट मारने हैं। और हाँ, कल से मैं आपको पूरा फुल्ली एक सेट बनाकर आपको बताऊंगी कि हाँ उसकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, कैसे बनाएंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे करें, एनालिसिस कैसे करें। तो क्या आप तैयार हैं ना? अगर तैयार है तो आप छोटा सा एक अपने से लाइक दे दीजिएगा, और तो ज़्यादा कुछ मैं मानती हूँ। हाँ, और आप मेरे बिहार के स्टैटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई भी पर्सनली मुझसे कुछ पूछना हो तो आप वहाँ जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो। पहले ये मैसेज ओपन नहीं था, लेकिन अब ये मैसेज ओपन हो गया है, इसलिए आप कोई भी मैसेज कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इसका कि इसका पूरा सिलेबस आप देख लीजिए। मैं पहले बता देती हूँ कि इसमें है क्या क्या। देख लीजिए सिलेबस, और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आप फर्स्ट डे यानी कि आपको एकदम टारगेट बनाना है कि हम 15 दिन के अंदर इस बुक को खत्म करेंगे, यानी कि एक बार पूरा पढ़ जाएंगे। और पढ़ना भी ऐसे नहीं है, पढ़ना ऐसे है कि कोई किताब उठाकर देखे, रटना भी नहीं है। कोई एक बार पूछे कि हाँ कि कौन कितने वेद हैं तो कितने वेद हैं, आपको याद रहना चाहिए, समझे? ये नहीं कि आपको याद नहीं, कितने वेद के कितने स्रोत हैं, धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, फिर 1028 सूक्त हैं। इस तरीके से आपको हर चीज याद रहना चाहिए। तो आपको अब पढ़ना क्या है, एक मिनट, कुछ डिस्टर्बेंस आ रही होगी। तो चलिए, अब आपको पढ़ने के लिए आपको करना क्या है, एक दिन का आपको टॉपिक बनाना है। यानी कि आपने प्राचीन भारत का इतिहास बनाया, इतिहास पढ़ रहे होंगे आप, तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, तो आपको पहला दिन यानी कि ये यानी पहला दिन बस 5 चैप्टर को रखना है। अगर चैप्टर छोटे हुए तो 7, अगर जितनी आप में कैपेसिटी है। अगर आपको 3 चैप्टर का ही कैपेसिटी है तो 3 चैप्टर ही पढ़ो, लेकिन मैं कहूँगी एक दिन में 5 से लेकर 7 चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करना है। यानी कि एक दिन इतना पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन हम क्या करेंगे, 2 दिन के अंदर हम ये पूरा खत्म कर देंगे, दूसरे दिन हम इतना पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से 2 दिन में आपका एक टॉपिक खत्म हो गया। क्योंकि प्राचीन भारत का इतिहास बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए आपको इसको जल्दी, सबसे ज़्यादा है बड़ा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। तो उसको पढ़ने में आपको मात्र 4 से 5 दिन का, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर यहाँ पे देख सकते हैं। और हर दिन के लिए आप इसमें बुक में टिक आउट करने जाओ कि हाँ 4 to 5 डेज में हमको इसको एनी हाउ खत्म करना है, क्योंकि हमको वीडियो बनना है ना, तो खत्म करना है। और इसके बाद आप साइड से एक बिहार का लूसेंट का बुक आता है, नहीं तो बिहार के इसी तरीके से क्राउन का ही एक आता है, उसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहता है। आप उस बुक को बिहार के लिए पढ़ते रहो। इस तरीके से आपका हर एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है, और देन आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। उसके बाद डेली आप सेट लगाओगे। जब आपका ये खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरी बार आप बुक को फिर से स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको पढ़ा हुआ रहेगा, आपको फटाफट याद होता जाएगा और आप देखोगे। और इस तरीके से जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको एक कॉपी में नोट कर लो, और उसको क्या करो, अपनी दीवार के सामने जब भी जाओ सुबह में एक बार उसको जरूर पढ़ो। इस तरीके से याद होगा। फिर आता है इतिहास का भूगोल। तो एक देखिए, इस तरीके से आप डेली चैप्टर वाइज बांटेंगे कि हमको 2 to 4 डेज में हमको इस चैप्टर को खत्म करना है। यानी कि जो चैप्टर जितना बड़ा रहेगा उसको उतना टाइम देंगे। 3 दिन से या 4 दिन से ज़्यादा किसी भी टॉपिक को आप नहीं दोगे। इसी तरीके से आपको 20 दिन में, या छोड़िए 20 दिन के अंदर आपको पूरा का पूरा, यानी कि आप एकदम कैलेंडर में टिक लगा लीजिए, हमको 25 अक्टूबर तक अपने लूसेंट बुक को और बिहार वाले बुक को ख़त्म कर लेना है। देखिए, आपको पढ़ना तो बहुत पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं बीपीएससी निकालना तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक बार सोचिए कि हाथ में सैलरी कितनी आएगी। सोच सकते हैं आप? उतनी सैलरी तो सोचिए, आप तो उतना कमा भी नहीं सकते। आप क्या चाहती हैं, और लड़के आप क्या चाहते हैं कि आपका नहीं अच्छा लगता है कि हाँ बिहार सरकार वाले गाड़ी है, मैं चलूँ तो एकदम कोट पैंट लगा कर चलूँ, तो चाहते हैं ना? लड़कियां आप नहीं चाहती हैं कि चूल्हा चौका छोड़ जो है सो हम बीपीएससी की प्रिपरेशन करें। तो इसी तरीके से कीजिए। मेरा बस प्रे है गॉड से, भगवान करे आप सबको सफलता मिले। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। 1 मिनट में आपको कुछ और बता दूं। आपने सिलेबस को देख लिया होगा। हाँ, एक और लास्ट बात
लुसेंट का जो छोटा यानी कि पीछे जो विविध वाला होगा उसको एकदम रट जाइए। आपके घर में अगर कोई सुनाने वाला नहीं हो तो आप खुद से लिखा कीजिए। आपने जो याद किया उसको डेली 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 प्रैक्टिस कीजिए, डेली डेली उसको रिवाइज कीजिए। उससे क्या है, आपको याद जाएगा नाटो का संगठन कब हुआ था, सेबी का स्थापना कब हुआ था, किसका मुख्यालय कहाँ है। आपको इन सब चैप्टर में बिल्कुल दिक्कत है क्योंकि इससे 5 नंबर आने वाले हैं, तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम आपसे पक्का विदा लेते हैं। आई होप कि आपका दिन आज के लिए मंगलमय हो।